अगले साल जब पूरी दुनिया में एक नई सुबह का आगाज होगा, नए साल का नया सवेरा दुनिया को रोशन कर रहा होगा। चीन खुद को बदलने की तैयारी में जुटा होगा। 2021 के पहले दिन की पहली सुबह चीन में बदलाव की सौगात लेकर आएगी। 1 जनवरी से बदल जाएगा चीन। बदल जाएगी चीन की रीति और नीति। सिविल कोड लागू करने पर मजबूर ड्रैगन। अब आप सोच रहे होंगे कि अगले साल से चीन में आखिर क्या बदल जाएगा। पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में कैद करने की महत्वाकांक्षी ख्वाब पाल रहे चीन में आखिर ऐसा क्या होने वाला है कि उसकी नीतियां और उसकी रीतियां सारी बदल जाएंगी। सवाल ये भी है कि दुनिया का सिरमौर बनने का सपना देख रहा चीन आखिर अपनी ही नीतियों से क्यों परेशान है। आखिर क्यों विश्व की आर्थिक महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर चीन घर में ही हो रहा है ढेर। आखिर क्यों पड़ोसी मुल्कों को बम और बारूद से डराने वाला ड्रैगन आज खुद डरा हुआ है। चीन को खौफ किसी पड़ोसी मुल्क का नहीं, ना ही किसी देश ने चीन के नक्शे कदम पर चलते हुए उसकी सीमाओं पर आघात किया है, ना ही उसके इलाके का बलपूर्वक अतिक्रमण किया गया है। बावजूद इसके चीन की साम्यवादी सरकार इन दिनों भय के साए में है। भय भी ऐसा कि उसने अगले साल से अपने देश को बदलने के लिए पुख्ता तैयारी कर ली है। इस बदलाव के लिए चीन को अपने कानून को बदलना पड़ा है, तलाक के नियमों को बदलना पड़ा है। चीन के पति पत्नी जिस तलाक को चुटकियों में दे देते थे, उसके लिए अब उन्हें 1 महीने का इंतजार करना पड़ेगा। 1 महीने के बाद भी तलाक होगा या नहीं कहना मुश्किल है। आखिर क्यों चीन को तलाक के नियमों में बदलाव की जरूरत पड़ी है। आखिर क्यों उसे सालों पुरानी नीति और रीति को बदलने के लिए मजबूर होना पड़ा। आखिर किस तरह चीन 1 जनवरी से पूरी तरह से बदल जाएगा, बताएंगे आपको। आप बस बने रहिए तेज के साथ। चीनी फिल्म डिवोर्स के इस एक सीन ने मानो चीन की जिनपिंग सरकार के तलाक के नियमों में बदलाव के लिए उन्हें प्रेरित कर दिया। तलाक पाने से पहले मिले उस 1 महीने के वक्त ने चीन को बदलने पर मजबूर कर दिया। जो वक्त तलाक पाने की जद्दोजहद में लगे पति पत्नी को फिर एक कर सकता है, उन्हें पति पत्नी के रूप में बने रहने के लिए इंस्पायर कर सकता है। तलाक के बढ़ते मामलों से घबराया चीन। तलाक लेने की प्रक्रिया में जोड़ा गया नया नियम। कूल ऑफ पीरियड दिलाएगा तलाक से निजात। चीन में 1 जनवरी से पहला सिविल कोड लागू हो रहा है। इसे इसी साल मई में चीन की संसद ने मंजूरी दी थी। बढ़ते तलाक के मामलों को देखते हुए इसमें नया नियम जोड़ा गया है। चीन में तलाक के नियमों में क्या बदलाव किया गया है और सबसे बड़ी बात, बदलाव लाने की नौबत क्यों आई, बताएंगे आपको। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं चीन का यूनिक मैरिज मार्केट। ये चीन के शंघाई का मैरिज मार्केट है। इसे मैच मेकिंग मार्केट भी कहते हैं। आम बोलचाल की भाषा में इसे रिश्तों का बाजार भी कह सकते हैं, जहां शादी के रिश्ते बनाए जाते हैं। लेकिन ये बाजार भी चीन के युवाओं को शादी के मजबूत बंधन में बांधने में नाकाफी साबित हुआ है और उस पर तलाक की मौजूदा व्यवस्था पति पत्नी को अलग करने में और भी सहूलियत प्रदान करती है। यानी जिस चीन में सेक्स रेशियो में असमान अंतर है, लड़कों के मुकाबले लड़कियां बेहद कम हैं और दिनों दिन कम होती जा रही हैं, वहां ताबड़तोड़ तलाक ने चीन की जनसंख्या दरों का बेड़ा गर्क कर दिया है। दरअसल चीन की मौजूदा व्यवस्था में दंपति के आवेदन करने के दिन ही तलाक मिल जाता है, जिससे तलाक के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। थोड़ा मनमुटाव हुआ नहीं कि तलाक, लड़ाई झगड़ा हुआ नहीं कि तलाक। लिहाजा चीन में दरकते रिश्तों को बचाने के लिए चीन की सरकार 1 जनवरी से तलाक के नियमों में बदलाव करने जा रही है। नए नियम के मुताबिक अब अगले साल से आवेदक दंपतियों को 1 महीने का कूल ऑफ पीरियड बिताना होगा। इस बीच पति पत्नी में से किसी एक का मन बदलता है तो आवेदन रद्द कर दिया जाएगा। चीन की शीर्ष पॉलिटिकल एडवाइजरी बोर्ड की पूर्व सदस्य शांग शाहुआ पति पत्नी के दरकते रिश्तों को जोड़ने की कोशिशों में जुटी हैं। शांग शाहुआ के मुताबिक नए नियम का उद्देश्य आवेश में लिए गए तलाक को कम करना है, खासकर युवा दंपतियों के तलाक, जो देश की एक बच्चा नीति के तहत जन्मे हैं। कई युवा एक रात झगड़ते हैं, अगली सुबह तलाक ले लेते हैं। दोपहर तक उन्हें इस पर पश्चाताप होने लगता है और जब तक वो उन्हें पश्चाताप का एहसास होता है तब तक काफी देर हो चुकी होती है। और इसीलिए चीन की सरकार
शाओहुआ के प्रस्ताव पर अमल करने के लिए विवश हुई है। आपको बता दें कि शांग शाओहुआ ने 2010 में सबसे पहले कूलिंग ऑफ पीरियड का प्रस्ताव दिया था, लेकिन इस प्रस्ताव को अमली जामा पहनाने में 10 साल का लंबा वक्त गुजर गया। इस बीच चीन की जिनपिंग सरकार ने अपनी महत्वाकांक्षी एक बच्चे की नीति को भी निरस्त कर दिया। 4 साल पहले 2 बच्चों की नीति भी बना दी, लेकिन इससे ना तो चीन की समस्या बन चुकी गिरती जनसंख्या में कोई खास परिवर्तन आ पाया और ना ही चीन के लोगों की मानसिकता ही बदल सकी। 2015 में आधिकारिक रूप से एक बच्चा नीति को खत्म करने के बावजूद चीन में जन्म दर नहीं बढ़ रही। इसका कारण परिवार टूटना भी है। इसीलिए सरकार अब परिवार सहेजने की कोशिशों में जुटी है। हालांकि इस नियम से लोगों में नाराजगी भी है। उनका मानना है कि इससे लोगों की तलाक लेने की आजादी खत्म होगी, जिससे चीन में तलाक के नए नियमों का विरोध होना भी शुरू हो गया है। दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश चीन, जिस मुल्क के लिए कभी उसकी सबसे ज्यादा आबादी ही समस्या थी, अब उसकी घटती आबादी चिंता का सबब है। चीन ने आबादी नियंत्रित करने के लिए कानून लागू किया। अब चीन के लिए उसकी घटती आबादी परेशानी का विषय बन चुकी है। चीन की कुल जन्म दर चेतावनी रेखा से नीचे चली गई है। बुजुर्ग लोगों की बढ़ती आबादी के चलते चीन जनसांख्यिकीय संकट का सामना कर रहा है। जनसांख्यिकीय विशेषज्ञों का कहना है कि देश की जनसंख्या में जल्द ही गिरावट आनी शुरू हो सकती है। इससे महिला और पुरुषों का सेक्स रेशियो और बढ़ सकता है। चीन की बच्चा नीति में कैसे बदलाव आया, उसे जानने से पहले समझिए कि आखिर क्यों चीन की शीर्ष पॉलिटिकल एडवाइजरी बोर्ड की पूर्व सदस्य शांग शाओहुआ के प्रस्ताव पेश करने के 10 साल बाद ही सही चीन को तलाक नीति में बदलाव करना पड़ा। ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक चीन में महिलाओं की तुलना में पुरुषों की संख्या 3 करोड़ से भी ज्यादा है, लेकिन 2000 से 2010 के बीच जन्मे बच्चों में ये असंतुलन और भी ज्यादा है। जानकारों के मुताबिक विवाह की उम्र में पहुंचे नौजवानों के बीच भी असंतुलन की खाई बहुत चौड़ी हो गई है। समस्या की बढ़ती विकरालता को देखते हुए अब विशेषज्ञ सुझाव दे रहे हैं कि दूसरे देशों की स्त्रियों से चीनी पुरुषों के विवाह को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। जैसा कि चीन में देखा भी जा रहा है कि कैसे पाकिस्तानी लड़कियों के साथ चीन के लोग जबरन विवाह कर रहे हैं और पाकिस्तानी लड़कियों को प्रताड़ित भी कर रहे हैं। साथ ही चीन के अंदर भी एक से दूसरे इलाके के लोगों के बीच वैवाहिक संबंधों को प्रोत्साहित देने का सुझाव विशेषज्ञों ने दिया है। तलाक के नियमों में बदलाव भी जनसंख्या को बढ़ावा देने की नीति की एक अहम कड़ी मानी जा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि चीन में पहली बार कम हुई जनसंख्या भविष्य की बड़ी चुनौती की तरफ इशारा कर रही है। इससे चीन की धीमी पड़ चुकी अर्थव्यवस्था को बड़ा झटका लग सकता है। लिहाजा इसे चीन के ऊपर एक जनसांख्यिकीय संकट के तौर पर देखा जाना चाहिए। चाइनीज विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार को इससे निपटने के लिए तत्काल आवश्यक कदम उठाने की जरूरत है, नहीं तो स्थिति नियंत्रण से बाहर हो जाएगी। 10 साल पहले की गई जनगणना में चीन की आबादी 1.37 अरब दर्ज की गई थी। इसी साल नवंबर के महीने में चीन में जनगणना का काम एक बार फिर से शुरू हुआ। एक आंकड़े के मुताबिक चीन की आबादी फिलहाल तकरीबन 1 अरब 40 करोड़ है, जो दुनिया में अब भी सबसे ज्यादा है। कुछ दशक पहले तक चीन की लगातार बढ़ रही आबादी उसके लिए चिंता का सबब बनी हुई थी। इसे नियंत्रित करने के लिए चीन ने साल 1989 में एक बच्चे की नीति बना दी थी। इसके तहत कपल को केवल एक ही बच्चा पैदा करने की अनुमति थी। कुछ साल पहले चीन को एहसास हुआ कि देश में बुजुर्गों की संख्या बढ़ती जा रही है, उसके अनुपात में युवाओं की संख्या काफी कम हो रही है। लिहाजा 2016 में चीन ने एक बच्चे की नीति को निरस्त कर 2 बच्चों की नीति बना दी। मतलब चीन में अब एक कपल 2 बच्चे पैदा कर सकते हैं। हालांकि 2 बच्चों की नीति बनाने के बाद भी 2018 में चीन में जन्म दर 25 लाख प्रति साल कम हो गई, जबकि नई नीति में हर साल करीब 7,90,000 बच्चे ज्यादा पैदा होने की उम्मीद थी। इसकी वजह यह है कि चीन में लोग अब 2 बच्चे पैदा करना नहीं चाहते। इसकी वजह वहाँ की महंगी शिक्षा, मेडिकल सुविधाएं और घर के अन्य खर्च हैं। ऐसे में लोग अच्छी परवरिश करने के लिए एक ही बच्चा पैदा कर रहे हैं। ऐसे में विशेषज्ञ इस बात की भी आशंका जता रहे हैं कि चीन में घटती आबादी के इस ट्रेंड को अब शायद बदला नहीं जा सकेगा, क्योंकि चीन में बच्चा पैदा करने की सही उम्र की महिलाओं की संख्या में भी काफी कमी आई है। यानी कि चीन की आबादी में सुधार की गुंजाइश तब तक नहीं होगी जब तक कि सामाजिक व्यवस्था में आमूलचूल बदलाव नहीं लाया जाए। तलाक के नियमों में बदलाव सुधार की दिशा में एक छोटी सी पहल साबित हो सकती है। सेक्स रेशियो और जनसंख्या वृद्धि में सुधार के लिए चीन की सरकार को कई गंभीर प्रयास करने होंगे।
नमस्कार, मैं हूं अंशु शर्मा और हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। ऐसे ही बाकी वीडियो देखने के लिए देखते रहिए द इंडियन समाचार और वीडियोस पसंद आने पर हमारे चैनल द इंडियन समाचार को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।